Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about हीमोग्लोबिन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हीमोग्लोबिन पे है। आज के लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है इसका बॉडी में जो है इसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हीमोग्लोबिन हम कहते किसे हैं, देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन वो डिस्कस करेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करेंगे। देन हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं, हीमोग्लोबिन की टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन is a protein molecule in red blood cells that carries oxygen from lungs to body's tissues and return carbon dioxide from tissues back to lungs। तो हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स से। हम बाहर से जो एयर हम इनहेल करते हैं तो उस एयर में जो है वो ऑक्सीजन होती है, और एयर के साथ ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई वो हमारे लंग्स तक जाती है। देन लंग्स में एल्वियोलाई में जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं। एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड होता है। देन ब्लड में जो उसका सेलुलर कंपोनेंट है जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को जो है वो पिक करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वहाँ से उसकी फिर ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन जो है उनको सेल्स को दे देता है। देन ऑक्सीजन सेल्स में जाती है, वहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है सेल्स में, और वहाँ पर एक प्रोसेस चलता है ग्लाइकोलाइसिस का, और ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन होती है। देन वो एटीपी जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो इस ग्लाइकोलाइसिस के का जो प्रोसेस होता है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है, तो उसे जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है। तो देन हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगी। देन उसको टिश्यू से बैक लेकर आएगी टूवर्ड द लंग्स में आने के बाद लंग्स के एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी एल्वियोलाई से, ब्लड से एल्वियोलाई से देन रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए हम जब एयर एक्सहेल करेंगे तो उस एक्सलेशन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिमूव कर दी जाएगी। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म था जिसमें जो बेसिक रोल जो है वो हीमोग्लोबिन का ही है। हीमोग्लोबिन एंड रिटर्न्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिटर्न्स करता है फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स, और वापस जो है उसको लंग्स तक लेकर आता है। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ग्लोबुलिन चेन्स, जिन्हें हम ग्लोबुलिन चेन्स कहते हैं, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, और वो आपस में जो है वो कनेक्टेड होती हैं। ग्लोबुलिन फॉर्म्स एन अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को जब अपने साथ बाइंड करता है तो अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड जो है वो बनाता है।
ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड बनता है वो अनस्टेबल और रिवर्सिबल बॉन्ड होता है इन ऑक्सीजनेटेड स्टेट। और ऑक्सीजनेटेड स्टेट में ऑक्सीजनेटेड स्टेट लाइक जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होगी तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड स्टेट कहेंगे। इन ऑक्सीजनेटेड स्टेट द हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इज ब्राइट रेड। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है एंड इज इन रिड्यूस्ड स्टेट इट इज़ पर्पलिश ब्लू। और रिड्यूस स्टेट में जब इससे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर दी जाती है या ऑक्सीजन जो है इसके साथ इससे जो है वो डिटैच हो जाती है, देन इसका जो कलर है वो पर्पलिश ब्लू जो है वो कलर होता है और इस स्टेट को हम डीऑक्सीजनेटेड स्टेट कहते हैं। हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी एसेंशियल प्रोटीन है जो जिसका जो फंक्शन है वो ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है इन योर ब्लड में फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। मायोग्लोबिन इन मसल सेल, इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो जो मसल्स में पाई जाएगी उसको हम मायोग्लोबिन कहेंगे। मायोग्लोबिन इन मसल सेल, मायोग्लोबिन जो है वो मसल सेल में जो है वो पाई जाती है एक्सेप्ट स्टोर्स ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो मायोग्लोबिन जो है वो स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और रिलीज करती है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन का जो रोल है, हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मायोग्लोबिन का जो रोल है वो ट्रांसपोर्ट भी करती है, स्टोर भी करती है, देन रिलीज ऑक्सीजन भी जो है करती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हीमोग्लोबिन का। फर्दर हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि फर्दर 4 पेप्टाइड चेन्स से जो है वो मिलकर बनता है। चेन्स में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। और वो जो 4 पेप्टाइड चेन्स हैं उनमें 2 अल्फ़ा चेन्स हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, और 2 जो हैं वो बीटा चेन्स हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। ईच चेन इज अटैच्ड टू अ हीम ग्रुप कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन। हर चेन जो है, हर चेन के साथ हर हीम ग्रुप अटैच होता है जो कि फर्दर हीम ग्रुप की अगर कंपोजिशन देखें तो वो एक पोरफायरिन जो है कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन एन ऑर्गेनिक रिंग लाइक कंपाउंड, जो कि एक ऑर्गेनिक रिंग लाइक कंपाउंड है अटैच टू एन आयरन एटम। और उसके साथ जो है एक आयरन एटम जो है वो अटैच होता है। दीज आयरन पोरफायरिन कम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिवर्सिबली। और बेसिकली इन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन कम्प्लेक्सेस में जो है वो ऑक्सीजन इन्हीं मॉलिक्यूल के साथ रिवर्सिबली जो है वो बाइंड करती है, एक अनस्टेबल जो है वो बॉन्ड बनाती है और वो बॉन्ड जो है वो रिवर्सिबल है। एन एबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। और इसी आयरन पोरफायरिन कम्प्लेक्स के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनना जो है वो इसकी एबिलिटी जो है इसकी एबिलिटी है एबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, जो इसके हीमोग्लोबिन का जो रोल है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो इसी एबिलिटी की वजह से, इसी ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी की वजह से जो है हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में है। Then each hemoglobin molecule is made up of 4 heme groups surrounding a globulin group. Each hemoglobin molecule जो है वो further made up of होता है 4 heme group surrounded a globulin group forming a tetrahedral structure। और hemoglobin का जो structure है वो tetrahedral structure है। तो इसमें जो है हर एक ईच हीमोग्लोबिन में फर्दर जो है वो 4 हीम ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। हर ग्लोबुलिन चेन के साथ जो है वो एक हीम ग्रुप अटैच होता है। हीम विच अकाउंट्स फॉर ओनली
4% ऑफ द वेट ऑफ द मालिक्यूल, और हीम जो है वो बेसिकली 4% जो है वो अकाउंट करती है, उसका जो वेट है वो अकाउंट करता है फॉर ओनली 4% ऑफ द वेट ऑफ द मालिक्यूल, एंड इज कम्पोज ऑफ अ रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज द पोरफायरिन टू विच एन आयरन एटम इज अटैच्ड। देन इसके साथ जो है वो एक रिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसको हम पोरफायरिन कहते हैं, पोरफायरिन में जो है वो आयरन एटम अटैच होता है। इट इज़ द आयरन एटम दैट बाइंड ऑक्सीजन, और बेसिकली ये आयरन एटम ही है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को एज द ब्लड ट्रेवल्स बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यूज। तो ब्लड जब ट्रैवल करेगा, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होंगे, आरबीसीज में जो है वो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जो उसके पोरफायरिन है, और पोरफायरिन में जो एटम है बेसिकली वो स्टोर करेगा, वो अटैच करेगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो सर्कुलेट कराएगा। देयर आर 4 आयरन एटम इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, और एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होंगे आयरन के, विच अकॉर्डिंगली कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 4 मॉलिक्यूल फर्दर जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड करेंगे। इसी तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 लिंक पेयर्स ऑफ पेप्टाइड चेन्स। इस तरह से जो ग्लोबुलिन होंगी वो कंसिस्ट होंगी 2 लिंक पेयर्स की फॉर्म में ऑफ पेप्टाइड चेन्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करेगा 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में जो है वो 4 एटम्स पाए जाएंगे आयरन के, और बेसिकली आयरन जो है वो ही बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए जो है एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो है वो कैरी करेगा 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें 1 अल्फ़ा चेन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, देन बीटा 1 एंड बीटा 2, तो ये 4 चेन्स हैं। देन इनके साथ जो है वो 4 हीम ग्रुप जो है वो अटैच हैं। हीम ग्रुप के अंदर जो होगा वो आयरन होगा, और आयरन के साथ ही बेसिकली जो है वो ऑक्सीजन होगी वो बाइंड होगी, और बाइंड करने के बाद हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन की, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन जो है वो देखे जा सकते हैं। देन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की फर्दर जो स्ट्रक्चर है तो ये दिखाई गई है। इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आरबीसी टॉप पे जो है वो आरबीसी की स्ट्रक्चर दिखाई गई। आरबीसी की स्ट्रक्चर जब ओपन करते हैं तो उनमें जो है वो देन हीमोग्लोबिन जो है वो पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन को जब हम देखते हैं तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसमें 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन, देन अल्फ़ा चेन और बीटा चेन में जब हीम ग्रुप हम स्टडी करते हैं तो फर्दर जो है ये हीम ग्रुप की जो है वो कंपोजिशन है, और हीम ग्रुप के सेंटर में जो है वो एक आयरन एटम है जो जिसके साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली बाइंड करेगी। देन फेट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिवेल्प्स इन द सेल्स इन द बोन मैरो दैट बिकम रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली बोन मैरो के अंदर जो है जो आरबीसीज हैं उनके अंदर डिवेल्प होता है। व्हेन आरबीसी सेल डाई, तो जैसे ही आरबीसीज के जो सेल्स हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ है, तो जैसे ही वो डाई होंगे हीमोग्लोबिन इज़ ब्रोकन अप, तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ब्रोकन अप, उसकी भी ब्रेक डाउन होगी। आयरन इज़ स्लैब्ड, आयरन जो होगा उससे निकलेगा ट्रांसपोर्ट टू द बोन मैरो बाय प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसफेरिन। तो आयरन जो होगा उसको रीयूज़ करने के लिए एक प्रोटीन जो आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है कॉल्ड ट्रांसफेरिन, जिसे हम ट्रांसफेरिन कहते हैं, तो वो वहाँ से आयरन को जो है वो पिक करेगी, वहाँ से आयरन को उठाएगी और लेकर जाएगी बोन मैरो की तरफ, एंड यूज़ अगेन, ताकि वो दोबारा यूज़ हो सके इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स। न्यू रेड ब्लड सेल्स की जब प्रोडक्शन होगी तो उनके अंदर जो न्यू हीमोग्लोबिन बनेगा, तो उनके अंदर जो आयरन यूज़ होगा वो बेसिकली यही आयरन जो है वो रीयूज़ होगा। द रिमाइंडर ऑफ द हीमोग्लोबिन, बाकी जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होंगे फॉर्म द बेसिस ऑफ बिलिरुबिन, तो उनसे जो है वो फर्दर बिलिरुबिन जो है वो बनेगा। अ केमिकल, बिलिरुबिन जो है वो बेसिकली एक केमिकल है दैट इज़ एक्सक्रीटेड
जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना होता है। तो ये केमिकल सब्सटेंस है दैट इज़ एक्सक्रीटेड, जिसे जो है वो बाहर एक्सक्रीट कराना है इनटू द बाइल एंड गिव द फीसिस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स येलो ब्राउन कलर। और इसका जो कलर है वो येलो ब्राउन है, और इसको जो है वो इसको जो है वो फिसिस के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और फिसिस का जो कलर है बेसिकली इसी येलो ब्राउन, जो फिसिस का येलो ब्राउन कलर है वो इसी बिलीरोबिन की वजह से ही है। तो ये फेट ऑफ हीमोग्लोबिन है कि किस तरह से जो है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन से जो है वो हीम जो है वो हीम के अंदर से आयरन जो है वो निकलती है, और आयरन को किस तरह से दोबारा ट्रांसफरिन के साथ बाइंड करके बून मैरो की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर जाकर दोबारा रीयूज़ हो सके, और बाकी जो उसके रिमाइंडर जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो है वो फीसिस के ज़रिए जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। देन टाइप्स में हीमोग्लोबिन ए विच इज़ 95 to 98% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन द अडल्ट। टाइप ए में जो है वो हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन की बेसिकली जो टाइप्स हैं टाइप ए, टाइप A2, टाइप एफ एंड हीमोग्लोबिन एस। तो हीमोग्लोबिन ए जो है ये प्रीडोमिनेंट है विच इज़ 95 to 98% ऑफ द हीमोग्लोबिन फाउंड इन द अडल्ट, और 95 to 98% जो है हीमोग्लोबिन अडल्ट में हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट टाइप है। देन हीमोग्लोबिन ए टू विच इज़ 2 to 3%। हीमोग्लोबिन ए टू जो है वो 2 to 3% ऑफ हीमोग्लोबिन, टोटल हीमोग्लोबिन का जो है वो 2 to 3% है एंड फाउंड इन अडल्ट, और ये भी जो है वो अडल्ट में पाया जाता है। देन हीमोग्लोबिन एफ विच इज़ फाउंड इन द अडल्ट अप टू 2.5%। हीमोग्लोबिन एफ जो है ये अडल्ट में जो है वो 2 to 5% पाया जाता है एंड इज़ प्राइमरी हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली जो है ये प्राइमरी हीमोग्लोबिन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा वो मेनली जो है वो हीमोग्लोबिन एफ है। देन कुछ हीमोग्लोबिन एफ जो है वो अडल्ट में भी पाया जाता है, और अडल्ट में इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 2.5% है। Then hemoglobin S is an abnormal type of hemoglobin that you can inherit from your parents। तो हीमोग्लोबिन एस जो है ये एक एबनॉर्मल टाइप है हीमोग्लोबिन की जो कि इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर इन्फेंट्स। Hemoglobin S causes the red blood cells to become stiff and abnormally shaped। हीमोग्लोबिन एस जो है बेसिकली वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से आरबीसीज की जो शेप है वो स्टिफ हो जाती है, और आरबीसीज की जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मल शेप जो है वो आरबीसीज जो है वो हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नॉर्मल राउंड डिस्क शेप, तो आरबीसी की जो नॉर्मल शेप, जो नॉर्मल राउंड और डिस्क शेप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मली इसकी जो शेप है वो एबनॉर्मल शेप में आ जाती है। दीज रेड ब्लड सेल बिकम सिकल शेप, और ऐसे आरबीसीज को हम कहेंगे कि ये सिकल शेप जो है वो आरबीसीज है, और क्रीसेंट शेप, या इसको हम क्रीसेंट शेप आरबीसीज कहते हैं। Then function of hemoglobin is an oxygen carrier। फर्दर हम इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। फंक्शन में इसका जो मेन फंक्शन या इसका जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन कैरियर है। हीमोग्लोबिन इज़ एन ऑक्सीजन कैरियर। द मेजर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन में है ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है टू ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो लेकर जाता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ 1.34 मिलीमोल पर ऑक्सीजन पर ग्राम, मिलीमोल ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम। तो इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की है वो 1.34 मिलीलीटर है। Each globin subunit of hemoglobin molecule can bind with one iron ion। तो हर एक ग्लोबिन चेन के साथ एक जो है वो हीम एटम जो है वो अटैच होता है। द अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टुवर्ड द ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय द आयरन आयन या आयरन एटम। और बेसिकली जो है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जो अफिनिटी है ऑक्सीजन की
जो ऑक्सीजन जो है जो अटैच होती है वो हीम एटम में जो आयरन है उसके साथ ही अटैच होती है, और इसकी अफिनिटी जो है ऑक्सीजन की वो आयरन एटम के लिए है। ईच आयरन कैन बाइंड विद वन ऑक्सीजन एटम, और हर आयरन एटम के साथ जो है वो एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगा। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज द आयरन इनटू, बेसिकली जो है वो ऑक्सीडाइज करेगी फेरस को इनटू फेरिक फॉर्म में। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच बाइंड टू द ferrous become a superoxide, where the other oxygen atom protrudes at an angle. The oxygen bound hemoglobin is referred as oxyhemoglobin। तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है कि ऑक्सीजन एटम जो हैं वो किस तरह से आयरन एटम के साथ बाइंड होंगे, और बाइंड होने के बाद उसको जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे फेरस फॉर्म से, वो फेरिक फॉर्म में आएगा। When blood reaches the oxygen deficient tissue, तो जैसे ही जो ब्लड है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ऐसा एरिया या ऐसा टिश्यू जहाँ ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट होगी या ऑक्सीजन की जो है वो कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सीजन इज डिसोसिएटेड, देन ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है वो रिवर्सिबल बॉन्ड है और अनस्टेबल बॉन्ड है, तो अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगी और देन उस एरिया में या उस टिश्यू में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड डिफ्यूज्ड इनटू टिश्यू, और उस टिश्यू में जो है बेसिकली वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। द ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन जो है बेसिकली टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में, जो कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का ये बता रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जिसके नतीजे में जो है वो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टर्न द आयरन इनटू रिड्यूस फॉर्म, और जब आयरन से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो उसको वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी। देन ऑक्सीजन अनबाउंड हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन अनबाउंड हीमोग्लोबिन जो है वो रेफर्ड होगा एज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसको हम डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे जब उससे जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। देन ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस इनटू फेरिक क्रिएट्स मेट हीमोग्लोबिन विच कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन। देन जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी आयरन की डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो तब उसको हम मेट हीमोग्लोबिन कहेंगे, और तब जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, तब जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड करेगी, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम मेट हीमोग्लोबिन कहेंगे। देन हीमोग्लोबिन एज अ कैरियर, एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर, तो हीमोग्लोबिन जो है इसका जो सेकंड फंक्शन है एज अ कैरियर, ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हीमोग्लोबिन आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, इसी तरह से ऑक्सीजन को जो है ये लंग्स टू टिश्यू, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू लंग जो है ये कैरी करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। 80% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया प्लाज्मा, 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कम्पीट विद ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम्पीट नहीं करती ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट से ऑफ हीमोग्लोबिन, इट बाइंड टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर अदर देन आयरन बाइंडिंग पोजीशन, और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो ये आयरन बाइंडिंग पोजीशन पे जो है वो बाइंड नहीं होगी, बल्कि ये किसी और पोजीशन पे जो है ये जाकर बाइंड करेगी। द कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड हीमोग्लोबिन इज रेफर्ड एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन, तो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी उसको हम कार्बिनो हीमोग्लोबिन का नाम देंगे। देन बफरिंग एक्शन, इसका थर्ड जो फंक्शन है वो एज अ बफर एक्ट करना। हीमोग्लोबिन मेंटेन द ब्लड पीएच एट 7.4, accumulation of the carbon dioxide in the blood decreases the pH from 7.4, तो जब सेल्स में जो है वो मेटाबॉलिज्म होगी तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड की जो पीएच है उसको डिक्रीज करेगी। द चेंज ऑफ द पीएच कैन रिवर्स बाय वेंटिलेशन, तो चेंज ऑफ पीएच जो है वो वेंटिलेशन को जो है वो रिवर्स करेगी ड्यू टू दिस बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की इस बफरिंग एक्शन की वजह से ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन इन द बॉडी which prefer this pH can take place without any disturbance।
इसी बफरिंग सिस्टम की वजह से जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हैं वो बॉडी में स्मूथली जो है वो रन हो रहे होंगे। और अगर ये बफर सिस्टम ना हो तो पीएच जो है वो एसिडिक में आ जाएगी। देन एंजाइम्स जो हैं बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं तो वो सीज्ड हो जाएंगे, उनमें जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो हीमोग्लोबिन एक्ट कर रहा होता है एज अ बफर। Then interaction with ligands, hemoglobin also bind to the other ligands such as carbon monoxide, nitrogen oxide, cyanide, sulfur monoxide, sulfide and hydrogen sulfide. Binding of carbon monoxide may sometimes be lethal. कार्बन मोनोक्साइड का जो की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो लिथल भी हो सकती है बिकॉज द बाइंडिंग इज इरिवर्सिबल, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड की जो बाइंडिंग है वो इरिवर्सिबल है। हीमोग्लोबिन कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट ड्रग्स टू द साइट ऑफ एक्शन। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है कुछ ड्रग्स को भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू द साइट ऑफ द एक्शन। देन प्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव मेटाबोलाइट्स, इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो प्रोडक्शन है फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैटाबोलाइट्स का। एजिंग एंड डिफेक्ट्स इन द सेल कैन किल द रेड ब्लड सेल्स। एजिंग और एजिंग का जो प्रोसेस है और डिफेक्ट्स जो हैं सेल्स में वो किल कर सकती हैं रेड ब्लड सेल्स को, एक्यूमुलेटिंग द वेरियस फिजियोलॉजिकली एक्टिव कैटाबोलाइट्स, जिससे जो होगी वो एक्यूमुलेशन होगी फिजियोलॉजिकली एक्टिव कैटाबोलाइट्स की। हीमोग्लोबिन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स इज क्लियर्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर। तो हीमोग्लोबिन की जो है जब हीमोग्लोबिन की जो है ब्रेक डाउन होगी, हीमोग्लोबिन आरबीसी की जो जब डेथ होगी तो उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन जो है वो निकलेगा। तो बाकी जो रिमाइंडर चीज़ें होंगी उनको जो है वो सर्कुलेशन से क्लियर करना होगा बाय हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर। CD163 हीम डिग्रेडेशन विच अकर्स इन द मोनोसाइट्स। देन हीम की जो है डिग्रेडेशन होगी और बाकी जितने भी रिमाइंडर जितनी भी जो है वो बाकी चीज़ें हैं उन सब की जो है वो डिग्रेडेशन होगी विच अकर इन द मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस, जो बेसिकली जो है मोनोसाइट और मैक्रोफेजिस में होगी। इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेशन, और उससे जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो प्रोडक्शन होगी। बिलिरुबिन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द हीम डिग्रेडेशन। इसी तरह से बिलिरुबिन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है हीम का डिग्रेडेशन। हीम की डिग्रेडेशन जब होगी तो उससे जो है वो एक आयरन निकलेगा, आयरन जो है वो रिसाइकल कर दिया जाएगा। आयरन जो है वो दोबारा आयरन जो है वो बाइंड करेगा विद ट्रांसफरिन और उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टुवर्ड द बोन मैरो, और बोन मैरो में जाकर वो दोबारा स्टोर हो जाएगा और जब न्यू आरबीसीज बनेंगे तो उनमें जो है वो दोबारा रीयूज होगा। और बाकी जो बिलिरोबिन है जो कि हीम की डिग्रेडेशन में जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, तो उसकी जो है वो एक्सक्रीशन होगी एज बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो है उसकी एक्सक्रीशन होगी और उसको बाहर बॉडी से बाहर जो है वो स्क्रीट आउट कर दिया जाएगा। बिलिरोबिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन। फर्दर बिलिरोबिन की भी जो है वो कन्वर्जन होगी इनटू यूरोबिलिनोजन विच इज़ फाउंड इन द फीसिस, जो कि फीसिस से जो है वो रिमूव होगा गिविंग द यूनिक येलो कलर। और फीसिस को जो फीसिस का जो येलो कलर होता है वो भी इन्हीं जो है इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन कैन आल्सो बी फाउंड इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी देन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है बॉडी के दूसरे सेल्स में भी पाया जा सकता है अदर देन रेड ब्लड सेल्स। अदर हीमोग्लोबिन कैरिंग सेल्स आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में भी जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। एल्वियोलर सेल इन द लंग्स, इस तरह से एल्वियोलर सेल्स में भी जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एंड मेसेंजियल सेल्स इन द किडनी, इसी तरह से किडनी के जो सेल्स हैं उनमें भी जो है कुछ हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फंक्शन एज अ रेगुलेटर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म। हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन का फंक्शन एज अ रेगुलेटर या एज अ रेगुलेटर जो है वो काम कर रहा होता है फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म एंड एन एंटी ऑक्सीडेंट इन दीज सेल्स, और उन सेल्स में जो है ये एक्ट करता है एज ए एंटी ऑक्सीडेंट। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आरबीसी
रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना है। ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल द टिश्यूज़। तो ये ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजन को उठाता है और बाकी जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के सेल्स तक ये लेकर जाता है। और इसी तरह से सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने साथ बाइंड करता है और उसको जो है वो लंग्स तक लाता है और लंग्स से जो है वो बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। देन इसकी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। इसकी स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है दो अल्फ़ा चेन है, दो बीटा चेन है और दो अल्फ़ा चेन में और हर बेसिकली इसमें टोटल 4 चेन्स हैं, दो अल्फ़ा चेन, दो बीटा चेन और हर चेन में एक हीम एटम है। हीम एटम के साथ जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है। इसी तरह से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 एटम या 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा या उसको अपने साथ बाइंड करेगा। तो इसकी ये बेसिक स्ट्रक्चर थी। देन हमने इसके जो है वो टाइप्स डिस्कस की। इन टाइप्स में हीमोग्लोबिन जो था जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट था हीमोग्लोबिन ए था, देन हीमोग्लोबिन A2, देन हीमोग्लोबिन F, देन हीमोग्लोबिन S। तो मोस्ट प्रीडोमिनेंट जो था वो हीमोग्लोबिन ए था, देन हीमोग्लोबिन A2, देन हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन F जो है बेसिकली वो फीटस में पाया जाता है, लेकिन जो है 2.5% जो है वो अडल्ट में भी पाया जाता है। देन हीमोग्लोबिन एस जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहलाता है और वो आरबीसीज की जो मॉर्फोलॉजी है उसको वो डिस्टर्ब करता है। और आरबीसीज जो है वो सिकल सेल्ड या क्रिसेंट शेप जो है वो आरबीसीज बनते हैं ड्यू टू हीमोग्लोबिन एस। देन हमने इसके फंक्शन डिस्कस किए। फंक्शन एज अ बफर रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन कैरिंग। इसका जो एक मेनली जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में है। देन कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। देन इसकी हीमोग्लोबिन जो है वो एक्ट करता है एज अ बफर। तो ये इसके फंक्शन थे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। अगर मज़ीद कोई क्यूरी है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।